रामचरित सुनबे को रसिया। राम का चरित्र सुनने के रसिया हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे ही रामचरित सुनबे के रसिया यदि हर प्रत्येक व्यक्ति जो भी रामचरित सुनबे का रसिया हो जाएगा, रसिया का मतलब आदि हो जाएगा, इसका मतलब है इच्छुक हो जाएगा, राम चर्चा को सुनने के लिए व्याकुल हो जाएगा, तड़फड़ाएगा, जिसे राम की चर्चा हमको सुनने को मिले ऐसा लगने लगे, तब वो व्यक्ति भक्त कहलाने योग्य भक्त कहलाएगा। वो व्यक्ति यदि वो माथे पे तिलक नहीं लगाता, पीले कपड़ा नहीं पहनता, तो मतलब क्या हुआ? वो भक्त ही है भाई। बाहर का पहनाव से भक्त नहीं होता है, अंदर के भाव से भक्त की पहचान होती है। जिसका जैसा भाव होता है, भक्त की पहचान करने के लिए वस्त्र देखना, उसका श्रृंगार देखना, इससे भक्ति की पहचान नहीं होती है। भक्ति की पहचान करने के लिए भाव होना चाहिए, उसका भाव देखना चाहिए, स्वभाव देखना चाहिए। जैसे भाव से वो, जिस भाव पे वो ज़्यादा ध्यान देता है, जिस कार्य के लिए ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे उसके लक्षण होते हैं, वैसे ही उसको भक्त कहा जाता है। वैसे ही उसको डॉक्टर मास्टर भी कहते हैं। नॉलेज के हिसाब से आदमी, देखो आचार्य जी क्यों बोला जाता है? यदि उसको पढ़ाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, उचित संस्कार देता है, पढ़ाना लिखाना थोड़ी बहुत समझाता है, तो उसे आचार्य जी का दर्जा देने लगते हैं। भक्त क्यों कहते हैं? भक्त मिल कोई कहने लगे, भगत जी कहने लगे, तो उसमें शर्म संकोच नहीं करना, उस पे और गदगद फूल के हृदय को अच्छा करना कि देखो मेरे को लोग भी स्वीकार करने लगे कि मैं भगवान का हूँ। इसीलिए भक्त कोई छोटी दर्जा नहीं। कोई तुम्हें भगत जी कहे तो बुरा नहीं मत माना करो कि मेरे को भगत जी कह रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भक्ति करते हो ना, इसलिए लोग भगवान भगत जी कहने लगे। दूसरे के हृदय में भी महसूस होने लगा कि हाँ ये भक्ति करता है। इसीलिए ये सोचा करो कि चलो भगवान ने स्वीकार कर लिया, जब तो दूसरे लोग भगत जी कहने लगे, ये सोच के कि भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, इसलिए बुरा मत माना करो। कोई कहे भगत जी भगत जी भगत जी राम राम, गुरु जी कहे, तो उसमें डरने और संकोच करने वाली, शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। जय श्री राम।